ब्लॉक करके उनको मारा गया, तशद्दुद किया गया और गार्डों से ही करवाया गया। आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सत्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर ग्रुप ऑफ कॉलेज के कैंपस नंबर 10 में पेश आने वाला वाक़या, मुबैना तौर पे बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या, इस बारे में मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रही हूँ, जहाँ पर मैं आपको सारी स्टोरी बता रही हूँ, दोनों साइड की स्टोरी बता रही हूँ। क्या DIG ऑपरेशन कह रहे हैं, क्या ASP शहरबानो कह रही हैं, क्या मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं, या क्या इंतज़ामिया कॉलेज की कह रही है, तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, एनी शाहिदीन क्या कह रहे हैं, हमसाए क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, टीचर्स क्या कह रहे हैं, कौन सी वीडियोज़ और ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, वो सब चीज़ें भी आपके सामने रख रही हूँ। और जो पॉइंट्स हैं हमारे जहनों में वो हम रेस कर रहे हैं। हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हालात और वाक़यात हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि दाल में कुछ तो काला है, बल्कि शायद पूरी दाल ही काली है। ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें मैनिपुलेट की जा रही हैं, लेकिन कुछ सामने नहीं आ रहा। लोगों का गम और गुस्सा है, लेकिन मैं आगाज़ में एक बात कहना चाहूँगी, आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि प्लीज़, एहतजाज आपका हक है, लेकिन एहतजाज पुरअमन तरीके से होना चाहिए। हमें दुनिया को भी दिखाना है कि हम एक महज़्ज़ब माशरा है, और महज़्ज़ब माशरे की ये एक पहली निशानी होती है कि वो अपने ही इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाते, अपने ही घर को आग नहीं लगाते। बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं, उन बच्चों को समझाइए। एक तरीका है प्रोटेस्ट करने का, उनकी तस्वीर, उनकी वीडियो सामने आ रही है, इवन मास्क में भी उन्हें रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, तो प्लीज़ मत कीजिए। आपके बच्चों का मुस्तकबिल एट स्टेक हो जाएगा, दहशतगर्दी की उनके खिलाफ दफात लगा दी जाएंगी, ऐसे में उनका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह मत कीजिए। एट द सेम टाइम इंतजामिया जिस तरह से इन चीज़ों को मैनेज कर रही है, जिस तरह से बच्चों ने शिकायत लगाई हैं, उनके कपड़े जो है फाड़े गए हैं, गार्ड्स की तरफ से मुबैना तौर पर उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, अगर ये बातें दुरुस्त हैं और इस तरह की कोई वीडियोज़ और फुटेजेस सामने आती हैं, तो उसके ऊपर भी इंतजामिया को भी चाहिए, मरीम नवाज साहिबा को भी चाहिए कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैं अभी इस पर बात करती हूँ, एक बड़ी ही ज़हीन, मैं कहूँगी, एक रिपोर्टर थी, उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल उठाया और उस सवाल का कोई जवाब नहीं था कॉलेज की इंतजामिया के पास। वो जो इंतजामिया कहती है कि हमारे पास हर जवाब है, बच्ची कोई नहीं है, वालिद कोई नहीं है, जिसके साथ हुआ है वो ही नहीं है, तो फिर आप किसे मतलब कहेंगे कि केस करें या किसके खिलाफ केस करें, किसकी वजह से केस करें? तो बात सामने आ ही नहीं रही, तो हम क्या केस करें? तो ऐसे में यहाँ पर रिपोर्टर ने कुछ सवाल उठाए थे, वो मैं अभी आगे चल के आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और वीडियो जो है वो सामने आई है, जहाँ पर एक बच्ची जिसने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने कहा था कि बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ, हमने देखा। उसमें वो बच्ची जो है मरीम नवाज साहिबा के साथ, अपनी वालदा के साथ बैठी हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ऐसे में बच्ची का माइक एकदम से बंद कर दिया गया। बच्ची का माइक क्यों बंद किया गया, ये मैं आपको ज़रा सुनवाती हूँ, ये ज़रा सुनिएगा। तो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। जी, आपने नोट किया? ये बच्ची कह रही है कि जो एनी शाहिद लड़की थी वो और थी, वो जो उसने वीडियो, जो इंटरव्यू दिया वो वायरल नहीं हुआ, जो मैंने दिया वो वायरल हो गया। यानी कि बच्ची ने कहा अपने मुंह से कि एक एनी शाहिद लड़की थी, लेकिन उसका एकदम से माइक बंद किया और मरीम नवाज साहिबा ने टेकअप किया, कहा कि कोई एनी शाहिद तो है ही नहीं। अब जाहिर सी बात है, बच्चे तो मासूम होते हैं, वो इतने टैक्टिक्स तो जानते नहीं हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा जुमला एग्जैक्टली बोलना है, एग्जैक्टली नहीं बोलना। जो सच होता है कहते हैं वो मुंह से फिसल ही जाता है, तो वो शायद सच था जो मुंह से फिसल गया था, लेकिन उसको एकदम से खामोश कराया गया, उसके सामने का माइक जो है वो बंद किया गया। अच्छा, उसके बाद अगली बात की तरफ आते हैं। बच्चियाँ जहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी, तो लाहौर कॉलेज के अंदर घुसकर, क्योंकि बाहर तो वो कहा जा रहा था ना गार्ड्स की तरफ से, पुलिस वालों की तरफ से, कि प्लीज़ अंदर चले जाए, कोई और ऐसा वाकया ना हो जाए। ऐसा वाकया क्यों कहा आपने? ठीक है, चले हम कह देते हैं स्लिप ऑफ टंग था, चले ठीक है। बच्ची अंदर थी, अब तो अंदर थी ना, तो अंदर एक सादा लिबास में एक शख्स जो है उनकी वीडियोस बना रहा था। ये क्या मजाक था, ये क्या हो रहा था? लड़कियों ने उसको पकड़ लिया, तो वो अपने आप को बताने लग गया कि मैं तो फलानी एजेंसी से और फलाना बंदा हूँ। अब उसकी वीडियो सामने है, कोई जवाब नहीं है उसके पास। गार्ड्स उसको नहीं पकड़े, क्यों नहीं पकड़े? लड़कियों के कॉलेज के अंदर घुसकर वीडियोस बनाना, क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो बच्चे जो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, उनके कपड़े फाड़े जाना, लड़कियों को घसीट कर अंदर बंद किया जाना मुबैना तौर पर, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं, नहीं है तो प्लीज़ बताइए, अगर नहीं है तो ठीक है, बच्चियाँ क्लेम कर रही हैं, वीडियोज़ उनके सामने मौजूद है, तो फिर क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। वो लोग जो इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं उनके खिलाफ भी, और वो लोग जो इन बच्चियों को खींच रहे हैं, इनके कपड़े फट रहे हैं, लड़कों को डंडे मारे जा रहे हैं, तो उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अच्छा, अब ये मशकूक शख्स जो है ये क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिएगा। से हजरत, ये शख्स यहाँ पर बच्चियों की वीडियोस बना रहा है। बच्चियों ने मना किया कि चूंकि हम अपने मुताबिक खड़े हैं, वीडियो नहीं बनाए, आगे से जनाब करें मैं स्पेशल। जी,
ये भी आपने सुन लिया। अब ज़रा आखिरी चीज़ की तरफ आती है, और आखिरी बात जो है वो उस रिपोर्टर ने जो उठाई है, बड़ा ही कमाल सवाल उसने उठाया है। जो कमाल सवाल उठाया है उसने ये कहा है कि जनाब इतने दिनों से ये सब कुछ हो रहा था, 3 दिन के बाद आप आए, जब सोशल मीडिया पे सारी बात हो गई आपने फिर कहा बंदा पकड़ लिया, उसी दिन क्यों नहीं आपने इस मामले को एड्रेस किया? आपने उस चीज़ कहा कि लोगों को जवाब उसी वक्त क्यों नहीं दिया? आपने ये तमाम काम इतने देर से क्यों किए? ये सब सवाल जब उठाए गए तो उनका जवाब जो है उनके पास कुछ नहीं था, बल्कि वो बार बार यही कहे जा रहे थे, बीबी आपका सवाल क्या है? तो उनका सवाल तो मैंने कर दिया, मैं कोई प्रोफेसर तो नहीं हूँ कि आपको समझाऊं। ज़रा ये भी सुन लीजिएगा। ये आपका काम है, ये नहीं, हमारा काम हमने कर दिया। जी प्लीज 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 प्लीज। देखिए, जब हफ्ते की रात है, ये सब कुछ हुआ, सब मैडम साथिया भी साथ में बैठी हुई है, पुलिस ने आपसे राब्ता कर दिया, सोशल मीडिया की बात आप तक भी पहुंच गई थी, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि इतवार के उसी आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप क्या उसी टाइम पे सोशल मीडिया पे अपना ही एक बयान जारी करते थे कि जी अगर आप लोगों तक ये बात पहुंची, हम तक पहुंची, हम इसको देख लें, इसको तहकीक कर लें, प्रिंसिपल साहब इसको सस्पेंड कर दिया, लड़कियों को लड़कों को कमरों में बंद करके लॉक करके उनको मारा गया, तशद्दुद किया गया और गार्डों से ही करवाया गया। ये आप कौन सा भी गंभीर पेशा कर रहे हैं? और ये अब ये 10 साल पहले हो गया, इससे चंद साल पहले अगर हम पीछे देखें तो यूसीपी में भी जब स्टूडेंट बाहर आए थे तो ये आपके ताले का ये वतीरा बन चुका है। स्टूडेंट जब भी एहतजाज करेंगे उनको मारेंगे, तशद्दुद करेंगे, बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे वो कुछ जंगली जानवर है। आपने ये क्यों तरीका अपनाया हुआ है? सिर्फ आप ही क्यों? आप ही प्राइवेट इदारे तो नहीं है, इसके अलावा भी और प्राइवेट इदारे वो भी तालीम दे रहे हैं। लफ्ज़ पे क्यों नहीं तशद्दुद होता? आपके ही इदारे में स्टूडेंट के साथ ऐसा तशद्दुद क्यों होता है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, काफी लंबा हो गया क्वेश्चन। सर एक बात है, सिक्योरिटी गार्ड पे आपने जो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि जब हुआ कुछ नहीं था तो कितना ड्रामा आप लोगों ने क्यों किया? सोशल मीडिया पे आपने जब देख लिया तो बयान क्यों नहीं किया? कल क्यों आगा साहब की तरफ से बयान जारी हुआ इतने दिन के बाद कि कुछ नहीं हुआ? आज आप बैठे ये कह रहे हैं कि 98% वो बच्ची हैं जो हमारे कॉलेज की नहीं है। ये पहले क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? उस टाइम पे क्यों नहीं बात की? अब प्लीज बस कर रहे हैं, क्वेश्चन बड़ा लंबा हो गया। क्वेश्चन इसमें बीच में क्या है? चलिए आप देख लें। मैं कार्ड के ऊपर अभी तक जिन्होंने बच्चों को मारा बंद करके उस पे FIR आपने क्यों नहीं की? उस एक बच्ची के पीछे बार बार बात हो रही है कि वो कभी गिरती है। पुलिस का बयान और आपके बयान में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग इस चीज को क्यों नहीं आप सस्पेंड करते हैं? उसको अभी भी पकड़ाया ना आपने गार्ड को, उसी टाइम में पकड़ाया था जब आपने, तो आप बयान दे देते कि जी हमने सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लिया। अब सिर्फ आप ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ये सब कुछ क्यों हुआ? प्लीज रेज द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन है, आप प्रोफेसर होके समझ नहीं सके तो सर मैं प्रोफेसर नहीं हूं। आप दोबारा कर दें, मेरी नाअहली समझ लें। जी, ये भी आपने सुन लिया। ये तमाम बातें आपके सामने रखने का मतलब यह है कि हम अपने तमाम पॉइंट्स आपके सामने रख रहे हैं। हमारे शकों को शुबहात अपनी जगह पर मौजूद हैं। प्रोटेस्ट तो होगा, प्रोटेस्ट वहाँ भी होगा जहाँ पर इस तरह की तमाम कार्रवाइयाँ, वहाँ पे यहाँ इस तरह की तमाम हरकत हो रही हैं, हर जगह पे प्रोटेस्ट होगा। इन चीज़ों को ऑर्डर में लाना होगा, इन चीज़ों को सही करना होगा और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। नहीं उठाएंगे तो मुआशरा जुल्म सितम का शिकार हो जाएगा। और ऐसे में मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं ये इनका हक़ है, ये हमारी नौजवान नस्ल है, हमारा फ्यूचर है, तो इनको एहतजाज करने दिया जाए। एट द सेम टाइम इनके साथ ज़्यादती नहीं की जाए और ये भी जो है ज़्यादती ना करें। ये भी ज़्यादती हो रही है, जो इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हक़ और सच सामने आएगा, लेकिन हमने ये भी देखा है कि हमारे मुल्क में क्या कुछ होता है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का निगहबान हो, न बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।